आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चाइना और भारत में ट्रेड वॉर हो सकता है। आप बोलेंगे ऐसे नहीं हो सकता है यार, क्योंकि चाइना ने इसके कुछ संकेत दिए हैं। अब वो क्या संकेत है हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, हमने अगला एआई का कोर्स लॉन्च कर दिया है, मात्र 400 रुपये का, दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स, हमारा तीसरा एआई का कोर्स, जिसमें हम सारे एआई टूल्स को मास्टर करना बताएंगे। टोटल 25 लेक्चर्स है। शुरुआत के 500 स्टूडेंट्स के लिए मात्र 400 रुपये का कोर्स है। सर्टिफिकेशन कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। 1 साल की वैलिडिटी है। तो दोस्तों, चाइना ने क्या किया है? चाइना ने भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन की है। वो डब्ल्यूटीओ जो बकवास खत्म हो गया। डब्ल्यूटीओ 2019 से डब्ल्यूटीओ का कुछ मतलब नहीं रहा है ना। कुछ बेकार कर दिया अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने उसे। कोई डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है ये नहीं, खत्म हो गया, वो डोरमेंट पड़ा हो, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। तो फिर क्यों चाइना ने कंप्लेन की? बात करेंगे इसकी। लेकिन चाइना ने कंप्लेन किस चीज के लिए की? कि भाई हम अपना बना रहे। अबे तुम कौन होते हो उनको बोलने वाले? वो होता है बोलने वाला, वो है, वो बोल सकता है। क्यों? क्योंकि हम उस पर डिपेंडेंट हैं। वो हमारे पारिवारिक झगड़ों में हस्तक्षेप कर सकता है, वो हमारी कमाई में हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि कमाई उसकी वजह से हो रही है। और ये भारत अब समझ रहा है। ये बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। 110 बिलियन डॉलर, 110 बिलियन डॉलर मेरे दोस्त, इतना हम चाइना से मंगा रहे हैं हर साल। और हम कितना बेच रहे हैं चाइना को? मात्र 14 बिलियन डॉलर। 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है हमारा चाइना से। आप देख रहे हो। अब ये दिवाली कौन रोशन किया? चाइना रोशन किया। जितने भी लाइट्स है ना, वो सब चाइनीज है। ये कितनी अजीब बात है। सोचिए कि मतलब भारत में ही चाइना की लाइट्स इतनी सस्ती। अब आप सोचिए वो देश कितना आगे हो गया, कितना आगे उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। बहुत ही मैच्योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। भारत जो है वो कितना पीछे। मतलब आप समझिए कि हमारे ही यहां पे दिवाली की लाइट्स हम महंगी बेच रहे हैं। हमारे ही देश में इंडियन लाइट्स महंगी है, चाइना की सस्ती है। और 10-20 रुपए नहीं, 100 रुपए सस्ती है। यह हिसाब किताब है। और बल्कि वो दूसरा देश है। तो चाइना ने जब ये देखा कि भारत प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एडवांस केमिस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, अभी 14 सेक्टर्स में भारत ने पीएलआई स्कीम लॉन्च की है। और ये बहुत ही शानदार स्कीम है कि अगर आप इन 14 सेक्टर्स के कोई प्रोडक्ट में आपकी कंपनियां इन्वेस्ट करते हैं, जो कि भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया है, तो भारत सरकार आपको बहुत सारे इंसेंटिव देगी। टैक्स में, पेपर वर्क में, ज़मीन में, बहुत चीज़ों में सब्सिडी है, जो कि अल्टीमेटली भाई इंडिया को फेवर करेगा। लेकिन अब इसको लेकर चाइना डब्ल्यूटीओ गया है और बीजिंग ने ये बोला है कि भाई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो हम हैं, जो बीजिंग के मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप उनसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो क्योंकि आप सब्सिडीज दे रहे हो लोकल प्रोडक्शन में। यानी कि सरकार सब्सिडीज, आपको पता है, अनुवृत्तियां, भाई सरकार पैसा दे रही है, आधा सरकार बियर कर रही है। और डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट में ये तो हम करते थे, तो आप कैसे कर सकते हो? वाई? तो भारत का जो क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग पुश है, वो ग्लोबल ट्रेड रूल से अलाइन नहीं करता। ठीक है, हमारे हिसाब से तो करता है, चाइना के हिसाब से नहीं करता है। कि चाइना कह रहा है कि हमारी प्रोडक्ट खरीदने चाहिए भैया, तुम दूसरों के प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हो? तो पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने डायरेक्टली टारगेट किया इंडिया को, क्योंकि चाइना डरा हुआ है। देखिए, इंडिया में एक्सट्रीम टैलेंट है, दुनिया का सबसे टैलेंटेड देश इंडिया है भाई। लेकिन वही कह रहे हैं ना, हनुमान जी की तरह हमारी ताकतों को बांध दिया है, हम भूल गए अपनी ताकत को। और अब जाके आपको अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। आप चाइना अमेरिका से बहुत आगे निकल सकते हैं। तो जब भारत ने ये स्कीम लॉन्च की, तो फिर चाइना को याद आया कि अरे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और आपको पता है कि चाइना जो है वो दोहरी मार झेल रहा है, वो अमेरिका से भी मार झेल रहा है, तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब जो पीएलआई स्कीम, जैसा कि मैंने बताया, कि एक स्ट्रैटेजिक री इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है ना, कि भारत की इंडस्ट्री को जब तक आप जागृत नहीं करोगे तब तक काम कैसे चलेगा। मैं बोलता हूं कि आप इनकम टैक्स बहुत कम करिए, आप जीएसटी बहुत कम करिए। आपने किया, लेकिन एजुकेशन हम लोगों को अभी भी 18% है। बताइए, एजुकेशन पे 18%। वही कोर्स जो मैं 400 रुपये का दे रहा हूं, अगर हम 5% की स्लैब में आते तो यही कोर्स हम 300 रुपये का देते। और आप सोचिए कितना ज़्यादा इंप्लॉयमेंट। भाई जितना ज़्यादा टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव बनाओगे, हमारा रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर है अभी भी, उतना ही जीडीपी ग्रो करेगी। अब आपने देखा ना पीएलआई में सरकार मदद कर रही है, और देखिए वो कितना सेक्टर ग्रो कर रहा है, भारत को ग्रो करवा रहा है। इस पीएलआई की वजह से विशाखापट्टनम कितना बड़ा ट्रेड हब बन के उभरा है। विशाखापट्टनम जो है ना, वो अगला नेक्स्ट बहुत बड़ा, लखनऊ जो है, लखनऊ बहुत बड़ा आईटी सिटी बनेगा। तो भारत के बहुत सारे शहर उभर रहे हैं इसी पीएलआई, यही जो री इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, राइट। इस चीज को हमको समझने की जरूरत है।
और ग्लोबल ग्रीन वैल्यू चेन की बात करें तो वो भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और भारत जो है, देखिए भारत अपनी फाइनल स्टेजेस में है। जो हमने एक नेशनल मिशन लॉन्च किया था मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, अब हम उसको कंसोलिडेट करने वाले हैं। और देखिए इतिहास गवाह है कि दो ही चीजें होती हैं। स्टेज 1 होता है कंसोलिडेशन, कि आप मिलाइए सबको, ठीक है। देन स्टेज 2 होता है एक्सपेंशन। पहले कंसोलिडेट करिए। ये हिस्ट्री में भी एम्पायर ऐसे ही बना है, कंसोलिडेट देन एक्सपैंड। चाहे आप मंगोल एम्पायर की बात कर लो, चाहे आप मौर्यन एम्पायर की बात कर लो, पहले सबको मिलाया फिर एक्सपैंड किया। चाहे हम ऑटोमन्स की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो। तो भारत अपने फाइनल स्टेज पे है और उसके बाद भारत एक्सपेंशन की तरफ बढ़ेगा। अब ये डायरेक्ट खतरा है चाइना को, ये डायरेक्ट खतरा है चाइना को, क्योंकि उसने भाई 30 साल में काफी जबरदस्त सप्लाई चेन बनाई है। और अगर भारत आ गया पिक्चर में तो इनकी बैंड बच जाएगी, क्योंकि इंडिया के बिजनेसमैन, देखो यहां पे हमको फायदा है। यहां इंडिया के जो लोग हैं ना वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, है ना। वो भले इंडिया में बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो वो इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि भारत हमको जान से प्यारा है, हम भारतीय हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि भारतीय हमेशा भारतीय रहता है ना। वो अपनी भारतीयता को नहीं छोड़ता है, ये चीज है। तो क्लीन टेक सेक्टर जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, सोलर मॉड्यूल्स और सेमीकंडक्टर, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, एनर्जी सेक्टर आगे आने वाले समय में बहुत बूम करेगा। भले ही अभी इस समय एनर्जी के जो स्टॉक्स है, शेयर है, वो डाउन है, लेकिन अभी बहुत ऊपर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि देखिए पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देखा AQI कितना जबरदस्त नीचे गया, है ना। मैं यार देखो दिवाली पे पटाखे मैं मानता हूं कि ये सही, मतलब पॉल्यूशन, लेकिन यार देखो आप नॉनवेज छोड़ दो, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन तो नॉनवेज खाने से होता है। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन आप देखिएगा, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी त्योहारों में भी जहाँ पे नॉनवेज या फिर वो बलि, आप उसको हटाइए। तो थोड़ा सा मुझे दोगला रवैया सही नहीं लगता है। बाकी चलो जो है सो है। बट यहाँ पे चाइना का जो मूव है, आप ये मान के चलिए कि जो ये बैकड्रॉप है कि कंपटीशन को एस्केलेट नहीं होना है, कि भैया हमारी जो है वो मोनोपोली होनी चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देखिए पूरी सप्लाई चेन को टारगेट कर रहा है, जो चाइना डोमिनेट कर रहा है। और डोमेस्टिक डिमांड्स और फंड्स फॉर इनोवेशन को भी टारगेट कर रहे हैं, समझ रहे हो। अब देखिए भारत का ईवी को सिस्टम देखिए, अभी भले ही हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप पहाड़ों पे लेके जाएंगे तो आप खत्म हो जाएंगे, आप बैंड बच जाएगी आपकी, नहीं चार्ज कर पाएंगे आप। वहीं अगर आप टेस्ला या चाइना जाते हैं तो उस जैसे पेट्रोल पंप होते हैं वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है, लेकिन फिर भी पेस पकड़ रहा है। 18,000 करोड़ दोस्तों, 18,000 करोड़ जो PLI लिंक्ड कमिटमेंट्स हैं ये सैंक्शन कर दिए ऑटो और बैटरी सेक्टर में। ये भारत सरकार ने 18,000 करोड़ की ये पैसे लगा दिए हैं। और चाइना जो है ग्रेफाइट, लिथियम, गैलियम, ये जितने भी कंपाउंड हैं, जो कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो आपके रेयर अर्थ एलिमेंट हैं, और जो आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, EV हो गया, ये सब इस पे कंट्रोल कर लिया है चाइना ने। वो बेच नहीं रहा है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तो जब ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, क्योंकि भाई चाइना का पूरी पकड़ है, 90% वो सब चाइना कंट्रोल करता है, तो फिर अल्टरनेटिव तो ढूंढने ही पड़ेंगे। और भारत का अल्टरनेटिव ढूंढा, भारत झुकता नहीं है। तो भारत क्या है कि भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन चाइना अपनी जो डोमिनेंट क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग है उसको जो है वो सपोर्ट कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि कुछ भी करके बड़ी मुश्किल से हमने ये मार्केट बनाया है और ये मार्केट हमारे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। भाई भारत में डोमेस्टिक डिमांड हम तो खाली अभी 140 में से खाली 14 करोड़ को ही हमने टारगेट किया है, बाकी वो तो किए ही नहीं। भारत का मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे पॉपुलस नेशन है ना भारत, इसीलिए, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। तो अब जो है कि जैसे भारत की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर बैटरी सप्लाई चेन है, जाहिर सी बात है जो चाइना एक्सपोर्ट कंट्रोल कर रहा है कि हम नहीं देंगे, वल्नरेबल है। मुश्किलात आए हैं जब रेयर अर्थ एलिमेंट अप्रैल में, तो भाई मारुति सुजुकी भाई उनका प्रोडक्शन रुका था, प्रॉब्लम आई थी गाड़ियों में। तो इसीलिए भारत स्केल कर रहा है और एक तरीके से रीबिल्डिंग प्रोसेस में है। ये बात इंडिया को समझ में आ गई कि झटका मिला है, ये लोग कभी भी, अमेरिका और चाइना दोनों ही जो है वो कभी भी जो है वो हाथ खींच सकते हैं। अब बात यह है कि WTO चाइना क्यों गया। देखिए WTO जाने का मतलब यही है, देखिए WTO में कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है, वो खत्म हो चुका है। तो जब डिस्प्यूट ही नहीं रिजॉल्व होगा तो मतलब क्या जाने का, वो दुनिया को दिखाना चाहता है, वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि देखो भैया हमारी सप्लाई चेन है तो हम ये करेंगे, आप देख लो, इंडिया पहला है, आप अगले हो सकते हो। जहां जहां हमने भयानक इन्वेस्ट किया है तो याद रखिएगा कि हम ऐसा करेंगे। और देखिए भारत भी कुछ माइनर मॉडिफिकेशन करेगा, ऐसा नहीं कि भारत बिल्कुल ही जाने देगा, क्योंकि हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं और जब तक हम चाइना पे डिपेंडेंट रहेंगे ऐसे ही होगा। अभी मैं एक साइबर एक्सपर्ट का इंटरव्यू सुन रहा था, बता रहा था कि इंडिया के सारे सिस्टम वल्नरेबल है, जीमेल हैक तो सब हैक, चाइना में कुछ आप हैक ही नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने वो क्लोज्ड है, उन्होंने सब कुछ अपना बनाया है। तो इंडिया को भी ऐसे ही बनाने की ज़रूरत है। अभी शॉर्ट टर्म रिस्क है,
यही जो क्रिटिकल मिनरल्स की जो ग्लोबल कॉन्सेंट्रेशन है, हर कोई क्रिटिकल मिनरल्स को बचा रहा है कि हमारे पास ये होना चाहिए। चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, अमेरिका और भी पाकिस्तान से उसने जाके डील साइन कर लिए कि तुम्हारे पास है क्रिटिकल मिनरल्स तो हमको दो। समझ रहे हो, ये चीज़ है। तो WTO जो है वो एक तरीके से क्लीन टेक सेक्टर में ये कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और चाइना जो है वो पूरी दुनिया को मैसेज दे रहा है। तो एक तरीके से स्ट्रैटेजिक है ये, है ना। ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि 51 नए डिस्प्यूट है वो बस पड़े हुए हैं, 51 डिस्प्यूट जो है वो पड़े हुए हैं। और अमेरिका भी अब कुछ नहीं कह रहा है, पहले बहुत बोलता था, अब अमेरिका भी चुप है क्योंकि उसको पता है कि WTO में कुछ होना ही नहीं है, राइट। तो ये ब्रॉडर चाइनीज पैटर्न है। और बता दूं कि जो चाइना का रिस्ट्रिक्शंस है उस पर पूरी दुनिया, अमेरिका, जापान, इंडिया, सब पे असर पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि खाली भारत पे असर पड़ रहा है, लेकिन अगर हम सही से पॉलिसी एडजस्टमेंट करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ट्रेड वॉर की तरफ इशारा कर रहा है कि चाइना कह रहा है कि देखो अगर तुम बहुत ज़्यादा अपने पे बढ़ाओगे या आत्मनिर्भरता करोगे, डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाओगे या हमारे मार्केट को छेड़ोगे ना, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो चीज़ें तुम हमसे खरीदते हो हम प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ये आगे जाके दिक्कतें, क्योंकि पहली बार है जब चाइना ने ऐसा किया है और भारत ने इतने ऐप्स बैन किए, गेम बैन किए, नहीं हुआ, लेकिन अब हुआ। तो आगे जाके भारत को सतर्क रहना है और उसको जल्द से जल्द, मेरे ख्याल में भारत को पॉलिसी में अभी 14 सेक्टर्स में है, आप और सेक्टर इंक्लूड करिए। क्लीन टेक सेक्टर तो आप आ गया उसमें, बट जितना जल्दी हो सके ना सारे सेक्टर्स को इंक्लूड करिए, टैक्स को कम करिए, पेपर वर्क को कम करिए, रेड टेपिज्म को हटाइए, ताकि भारत एग्रेसिवली इसमें आगे बढ़ पाए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी एक छोटा सा ट्रैवलिंग चैनल दोस्तों हमने शुरू किया सुकून के नाम से, डिस्क्रिप्शन कमेंट में उसका लिंक है, आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।